अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। हर ख़वातीन, चाहे वो 30 की हो, 35 की हो या 40 की हो, और हर लड़की ये चाहती है कि उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो और पावरफुल हो। ऐसी पर्सनैलिटी बनाएं कि लोग सिर्फ आपको देखकर नहीं बल्कि मिलकर भी याद रखें। एक अच्छी पर्सनैलिटी में आपकी ड्रेसिंग, आपका फैशन सेंस, आपका उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। और पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने बहुत महंगा सूट पहन लिया है, बहुत महंगा जूता पहना हुआ है। अच्छी पर्सनैलिटी में हर चीज़ शामिल होती है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो हमें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि हमारी शख्सियत स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल नज़र आए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। टिप नंबर 1, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना सेल्फ केयर का बेहतरीन हिस्सा है। देखें, आप कहीं गेस्ट के तौर पर गई हैं या फिर किसी भी फंक्शन पर गई हैं, आप बहुत प्यारा ड्रेस पहन कर गई हैं, बहुत प्यारा जूता पहन के गई हैं, बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बना के गई हैं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत बना के गई हैं, ताकि वहाँ पे आप अट्रैक्टिव नज़र आएँ और सबकी नज़रें आप पर हों। क्योंकि हम लड़कियों को, हम ख़वातीन को अच्छा फील होता है जब हम अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन वही पर्सनैलिटी आपने अपने घर पर भी बना के रखनी है। अचानक से कोई आ जाए और आपकी हालत बहुत बुरी हो तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि घर में भी रहना है, चाहे कहीं भी नहीं जाना, रोज़ाना की रोज़ाना शावर लेना है, ड्रेस चेंज करना है, अपने बाल बनाने हैं, बाल सुबह को भी बनाने हैं, शाम को भी बनाने हैं, और अच्छी सी फ्रेगनेंस भी लगानी है। ये आप घर में रहकर अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी सेल्फ केयर पर बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। टिप नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल्स और पेशेंस। हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना या किसी भी बात पर फ़ौरन से रिएक्ट कर देना, हर बात पर रिएक्ट करने से बेहतर है कि बोलने से पहले सोचा करें, सोचकर फिर बात का जवाब दिया करें, फिर रिस्पॉन्स किया करें। ये आपकी मैच्योरिटी की भी निशानी होगी, और अच्छे से बोलना, अच्छे अंदाज में बात का जवाब देना, ये आपको ग्रेसफुल दिखाता है और इससे आप अट्रैक्टिव लगती हैं। अच्छा जनाब, ये व्लॉग जो है मैंने शाम से स्टार्ट किया है और कुछ दिनों से मेरे सर में लगातार बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पर जो है मैंने एक टैबलेट खाई है और उसके बाद जो है मैं चाय पी रही हूँ। पता नहीं गर्मी की वजह से दर्द रहता है या किस भी वजह से रहता है। आज मेरा व्लॉग अपलोड करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यारे कमेंट्स याद आ जाते हैं कि आप ही आज व्लॉग क्यों नहीं आया, तो इसलिए मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं टैबलेट लेके चाय पी रही हूँ और उसके बाद शाम का जो है खाना वगैरह बनाना है, वो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और हम बात कर रहे थे कि किसी की बात पर फ़ौरन से रिएक्ट कर देना, फ़ौरन से जवाब दे देना। तो सोच समझ कर बात किया करें, मीठी बात किया करें, मीठा बोला करें, बहुत प्यार से, बहुत प्यारे अंदाज में। और किसी कोई जब आपको कोई बात कर रहा होता है ना, तो उसकी बात पूरी फुल तवज्जो से, ध्यान से सुना करें। ये 2 चीज़ें ना आप अपनी शख्सियत में शामिल कर लें कि आपने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, बहुत प्यार से, बहुत मीठे लहजे से बात करनी है और किसी की बात को फुल तवज्जो से सुनना है। टिप नंबर 3, स्ट्रेस लेना हर छोटी छोटी बात पर। अच्छा, ये हमारी एक ऐसी आदत है जो कि बहुत बुरी आदत है। हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेने से हमारी ब्यूटी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सेहत, हर चीज़ पर असर पड़ता है। अब ये छोटी सी आदत हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर असर कैसे डालती है। किसी ने थोड़ी सी बात कर दी, हमारा मूड ख़राब, किसी ने कुछ कह दिया, हमारा पूरा दिन बर्बाद। होती है ना अक्सर ख़वातीन की इस तरह से आदत, अक्सर लड़कियों की इस तरह से आदत कि किसी ने कुछ कह दिया, सुबह के टाइम ही कह दिया, दोपहर के टाइम कह दिया, तो पूरा दिन उसी बात को दिमाग में सोचते रहना, उस बात को अपने जहन से निकालना ही नहीं है। हर बात दिल पर लेना ज़रूरी नहीं होती। देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती और लोग भी हमेशा आपको परफेक्ट नहीं मिलते। और खुश रहना है ना ज़िंदगी में, तो बातों को, लोगों को इग्नोर कर देना, आगे बढ़ जाना, ये सबसे बेस्ट थेरेपी होती है। और जनाब, यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ मैकरोनी।
मैक्रोनी मैंने पानी के अंदर ऐड कर दी है। बाकी ये शिमला मिर्च वगैरह और चिकन वगैरह जो है मैंने रख लिया है, मैक्रोनी वगैरह बॉईल करके रख ली है। बस साथ साथ ना आप लोग देखते जाएं और वापस ना दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, जो ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं ना, उनको मैं एक ही बात बोलूँगी कि आज आपने स्ट्रेस लिया है, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आपको वो बात याद भी नहीं होगी कि हमने इस बात पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इस बात को इतना ज़्यादा सोच लिया था। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं ना, तो अपने रिस्पॉन्स को, अपनी सोचों को कंट्रोल करें, सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दें। हाँ जी, मैक्रोनी जो है साथ साथ तैयार हो रही थी, साथ साथ जो मैंने सोचा कि रात का जो है सालन भी बना लूँ। सालन में आज बनाना था मूंग और मसूर की दाल। और एक लड़की ने मुझे कमेंट्स भी किया था ना कि आप भी अपनी शाम की रूटीन भी शेयर करें, तो शाम की रूटीन मेरी किचन में ही होती है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा से शुरू से ही गुड लुकिंग हो। किसी किसी के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी किसी के फीचर्स को खुद हमें इन्हेंस करना पड़ता है, खुद अपनी ब्यूटी को जो है इन्हेंस करना पड़ता है। हर वक्त ये मत सोचा करें कि आपका कलर बहुत ज़्यादा डल है, आपका बॉडी शेप इस तरह से ठीक नहीं है, आपको ड्रेसिंग की अच्छी सेंस नहीं है, आपको फैशन की अच्छी सेंस नहीं है। आप जिस तरह से भी हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बाकी आप अपनी थोड़ी सी केयर करके ख़ुद को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं, ख़ुद को बहुत पुरकशिश बना सकती हैं, ग्रेसफुल बना सकती हैं, अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अगर आप, मैंने शुरू में ही जैसे बोला कि अगर आप अपनी सेल्फ केयर पर काम करेंगी तो आप ख़ुद को बहुत बेहतर बना सकती हैं। इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की बजाय ना, आपका कलर बहुत डल है, आपको कुछ पहना हुआ अच्छा नहीं लगता, तो ख़ुद को बेहतरीन करने की कोशिश करें, ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इन चीज़ों में सिर्फ आप अपना माइंड जो है ख़राब कर सकती हैं। हर टाइम बैठकर किसी कोने में सोच सकती हैं, स्ट्रेस ले सकती हैं, और कुछ नहीं होगा। सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, एक बात मिसाल आपको दे रही हूँ कि अगर आपने सोच लिया कि आपने अपना वेट लूज़ करना है, तो आप कर लेंगी अगर आप करना चाहेंगी। जब कोशिश ही नहीं करेंगी, बस सोचती रहेंगी वेट लूज़ नहीं हो रहा, वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो कैसे होगा। अब आपने अपना वेट गेन करना है तो सोचती रहेंगी तो नहीं होगा। उसके लिए आपको खाना पीना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोगों ने 6-6 दिन में अपना इतना वज़न कम किया है, 5-5 दिन में अपना इतना ज़्यादा उन्होंने वेट कम किया है। हर काम, घर का काम हो, अपनी सेल्फ केयर हो, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी हो, ख़ुद को इम्प्रूव करना हो, बात करने का तरीका अच्छा करना हो, हर काम मेहनत मांगता है। और हम क्या करती हैं, हम मेहनत नहीं करती, हम बस बैठ के सोचती हैं कि हम किस तरह से ख़ुद को इम्प्रूव करें, हम किस तरह से वेट लॉस करें, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाएं। सोचा नहीं करें, बस मेहनत किया करें, काम किया करें खुद पर कि हमने करना कैसे है। हर किसी के घर का माहौल डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। अब आपको पता होगा कि आपने किस तरह से अपने घर के कामों को एडजस्ट करके खुद के लिए कैसे टाइम निकालना है। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो है मैंने 2 टमाटर कट किए हैं और 2 छोटे साइज़ के प्याज कट किए हैं, और सब कुछ दाल वगैरह डाल के प्रेशर में चढ़ा दी थी। मैं इसी तरह से करती हूँ, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, दाल वगैरह, मूंग और मसूर की पानी डाल के, सब कुछ डाल के प्रेशर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो है लहसुन का अकेला घी डाल के तड़का लगा देती हूँ, मतलब लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करके दाल में लास्ट में जो है तड़का लगा देती हूँ। और यहाँ पर जो है दाल तैयार हो गई है, और ये जी मेरी मैक्रोनी भी तैयार हो गई है। अब जो है मैं अपना खाना एंजॉय करूंगी और व्लॉग यहाँ पे करूंगी एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।